ठिकाणी युवा उत्थान फाउंडेशन व नरेडको आयोजित सुशासनाचे प्रशासक कार्यक्रम हा आयोजित केला आहे। त्यामध्ये जे उत्तीर्ण झाले UPSC परीक्षेमध्ये ज्याचा सत्कार आहे ते सगळं मान्यवर, त्यांचे पालकवर्ग, त्यामध्ये एक मुलगा या सुरुवातीला अंध मुलगा श्री गौरव मालक आई आहे याचे मी मनोगत ऐकलेलं आहे आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो आणि मित्र, हा मनोरंजनाचा कार्यक्रम नाही आहे, काही टाळ्या शिट्या, कृपया सिरियस घेतलं पाहिजे, गांभीर्याने घेतलं पाहिजे। आज प्रशासनातील अधिकारी झालेल्या लोकांचा आपण सत्कार करतोय। सत्कार शब्दाला फार अर्थ आहे। सत्कार कोणाचा होतो? त्या माणसाचा होतो, जरूर होतो। तो दिसण्यावर होतो, उंच आहे, कमी उंचीचा आहे म्हणून होतो नाही, गुणाचा सत्कार। आज या 21 जणांनी मान्यवरांनी परीक्षेला अतिशय मेहनत, परिश्रम, सर्व काही योगदान देऊन पास झाले आणि ह्या 2 संघटना म्हणा संस्था त्यांचा गौरव किंवा सत्कार करतायत आणि जमलेल्या लोकांनी त्या सत्कारातून बोध घ्यावा। तर सत्काराचा अर्थ जो आहे तर सत्कारातून दुसऱ्यांना बोध घ्यावा। आज इथे 200-400 नाही तर मीडियाद्वारे लाखो करोडो लोकांपर्यंत तो बोध जावा की बघा आज सत्कार या व्यासपीठावर केला, नारायण राणे आणि वेगवेगळे कमिशनर आयुक्त या लोकांनी केला, आपला कधी होईल असं अभ्यास करणाऱ्यांना वाटावं। त्यासाठी हे कार्यक्रम अति महत्वाचे आहेत आणि म्हणून सत्काराच्या वातावरणात होणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं। आमच्या बऱ्याच अधिकारी वर्ग आहेत, बऱ्याच जणांनी मला म्हणजे कौतुकच केलं असं आपण म्हणू, मी आभार व्यक्त करेल तुमचे, धन्यवाद तुम्हाला लोकांना देईन। मी बरीच वर्ष प्रशासन जवळून पाहणाऱ्यापैकी एक आहे। सलग 39 वर्ष मला झाली मी कुठे ना कुठे पदावर आहे। मुंबई कॉर्पोरेशनला सुरू केलं मी, BST ही केली मी चेअरमन म्हणून, आमदार झालो, आमदार नंतर मंत्री झालो, जवळजवळ 13-14 खात्याचा मंत्री झालो, मुख्यमंत्री झालो, परत आमदार, खासदार, केंद्रीय मंत्री आणि परत खासदारशी 39 वर्ष झाली। मी अधिकारी पाहिला, अधिकारी अनुभवल्यापैकी मी एक आहे। पाहिला आणि अनुभवला शब्दांमध्ये फरक आहे। एक लक्षात ठेवा, आपण कोण होणार आहोत। भारत देश, लोकशाही, परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेले संविधान आणि त्या संविधानाने कायदे म्हटले, त्याचं पालन अंमलबजावणी करणारे तुम्ही अधिकारी आहात। युवा उत्थान फाउंडेशन के माध्यम से 2017 से लास्ट 8 साल से हम UPSC केंद्रीय लोक सेवा आयोग नागरिक सेवा में जो उम्मीदवार हर साल पास होते हैं महाराष्ट्र से और इंडिया से, उनका सत्कार का प्रोग्राम हम हर साल रखते हैं। इससे कई सारे बच्चे जो देहातों से, ग्रामीण इलाकों से आते हैं या शहर से भी आते हैं, उनकी एक स्ट्रगल, उनकी अपनी एक स्टोरी होती है। तो वो स्टोरी हम समाज के सामने लाना चाहते हैं। उनका मार्गदर्शन हो, उनकी सफलता का राज है उनका हार्डवर्क, उनका पैशन। जैसे आपने सुना कई सारे बच्चे हैं जो नासिक से आए थे, अहमदनगर से आए थे, अमरावती, नागपुर से आए थे। तो उन लोगों को समाज के सामने उनका आदर्श खड़ा करना, समाज के सामने उनको लेके जाना और उनके लिए काम करना, ये युवा उत्थान फाउंडेशन का उद्देश्य है। इसलिए हम उनको स्कॉलरशिप देना, उनको फैसिलिटी उपलब्ध करके देना, उनको किताबें देना, उनको पैसे देना, इस प्रकार की मदद हम करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, आप कई सारे मीडियाकर्मी इस प्रोग्राम को आए हैं, तो हम आपका भी शुक्रगुजार करते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। और जैसे आपने सुना, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी इस प्रोग्राम को आए थे, कई सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह के कई लोग आए थे, आयकर आयुक्त कुमार सर हो या अभिनव देशमुख सर हो, यहाँ के एडिशनल CP हो या कस्टम्स के ऑफिसर्स हो, कई सारे लोग आए थे। हम उनसे
समाज में यही एक उद्देश्य लेकर जा रहे हैं कि हमारा समाज और हमारा जो तरुण है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्धा परीक्षा में आए और देश को विकसित भारत करने में अहम भूमिका निभाए। सर एक चीज़ मैंने देखा सर, नारायण साहब ने जो किस तरह के IAS हमारे आगे होना चाहिए, किस तरह भाषण देना चाहिए, किस तरह का अपने आप को दिखाना चाहिए, उन्होंने एक सबक सिखाया, मतलब एक होता दिशा दिखाया उन्होंने। कैसा लगा आप लोगों को? राणे सर अपने आप में एक कहानी है आदर्श प्रशासक की। राणे सर ने हर एक पोस्ट पे काम किया है, जैसा आप जानते हो वो बॉम्बे महानगर पालिका में पार्षद थे, बाद में विधायक बने, बाद में मंत्री बने, मुख्यमंत्री थे, विरोधी दल के नेता थे, MP थे, मंत्री थे और केंद्र में भी मंत्री बने थे। तो इनके थ्रू हम यही मैसेज लेना चाहते हैं कि अगर आपको आपके ऊपर विश्वास हो, आप बदलाव करना चाहते हो तो एजुकेशन के थ्रू ही बदलाव होगा, शिक्षण से ही एम्पावरमेंट होगा। इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहते सर? जैसे ये हमारे योगेश बिरादर जी है और ये हमारे दूसरे साथी है, ये भी आपके साथ बात करेंगे। एक लाइन में कुछ बताइए सर। नहीं, युवा उत्थान फाउंडेशन जो हमारी टीम है, ये टीम वर्क है, जो हर साल हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और टीम वर्क करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हर ईयर एवरी ईयर वी शुड अरेंज दिस प्रोग्राम एंड मोटिवेट द पीपल एंड स्टूडेंट। धन्यवाद। आप सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं मराठी में बात करना हाँ चलेगा मराठी आय लॅब। म्हणजे युवा उत्थान फाउंडेशनच्या द्वारे जे UPSC अपेअरिंग कॅन्डिडेट्स आहेत त्यांचं मनोबल आपण जास्त स्ट्रॉंग करायची आमची इच्छा आहे आणि त्यांच्या स्टोरीजमधून अजून जे अपेअरिंग स्टुडंट्स आहेत त्यांच्या स्टोरीजमधून मोटिवेशन मिळून त्यांना एक फॅसिलिटी आपण उपलब्ध करून देतो।